Hello, dear student. Assalamu alaikum. So today we will discuss about STS nursing past paper of SMBB U Larkana. So today we will discuss about only chemistry portion for admission test spring 2025. ओके सो कल हमने जो है डिस्कस किए थे कुछ पास पेपर बायोलॉजी से रिलेटेड एंड फिज़िक्स के लिए जो भी थे फिज़िक्स के एंड बायोलॉजी के हमने डिस्कस किए थे। सो आज हमने जो है इस लेक्चर में केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। सो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। सो उससे व्हाट्सएप का चैनल की लिंक भी दी गई है एंड फेसबुक की लिंक भी दी गई है। सो चाहे आप फेसबुक से ले लें चाहे आप व्हाट्सएप की लिंक को ज्वाइन करें, उसमें ये सारा चैप्टर जो है मतलब कि सारा पीडीएफ उसमें दिया गया है। सो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है सो वहाँ से जो है ले सकता है। ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी जो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। सो आज हमने डिस्कस करने हैं कुछ पास पेपर जो बीएस नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के जो भी पास पेपर हैं 2024 के। सो आज हमने वो डिस्कस करने हैं। ओके सो वेरी हेल्पफुल प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं। ओके सो कल जो है उसकी टेस्ट है संडे को। जिन भी स्टूडेंट को मतलब के पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो काइंडली वो देखें, उसके बाद ये भी सुन लें। ओके देन उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके सो इंशाल्लाह मेरी यही दुआ होगी कि जो भी बच्चा और बच्ची जाए टेस्ट देने के लिए उसको जो है कि बेहतरीन वे से जो उसको सॉल्व करे उसकी सक्सेस हो। ओके सो मेरी यही मतलब के दुआ होती है सारे स्टूडेंट के लिए। ओके सो देखिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम 2024 chemistry predicts questions. Okay, the atomic mass of an element is equal to the sum of number of. Okay, so यहाँ atomic mass of element की बात हो रही है जो इक्वल हुए। ओके सो यहाँ पे ये इक्वल हैं। सो सम ऑफ द नंबर ऑफ, सो उनमें से कौन से नंबर जो है इक्वल होंगे। सो आप सभी जानते होंगे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होते हैं ये उनमें से नहीं होते। सो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। देन उसके बाद हम बात करें सो जो हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात करें तो ये हमारे पास सम ऑफ नंबर ऑफ होते हैं। ओके जैसे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। ओके नॉट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देन उसके बाद नॉट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है। ओके बात ये पहले समझिए। देन उसके बाद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं ये सम ऑफ एटॉमिक मास के इक्वल होते हैं। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके सो यहाँ देख सकते हैं आप सेकंड नंबर पे जो एमसीक्यू दिया गया है कि न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, जो हमारे पास न्यूट्रॉन था वो डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने या जे थॉमसन ने या जॉन डाल्टन ने। सो इनमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा। जब पहले तो आपकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारे पास जे थॉमसन ने जो है डिस्कवर किया। देन उसके बाद रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड जो हमारे पास था वो उसने जो है प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। देन ये जो था जे थॉमसन ये इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। देन ये प्रोटॉन को डिस्कवर किया। देन उसके बाद हम बात करें न्यूट्रॉन की तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था किसने, जेम्स चैडविक ने। ओके सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके सो यहाँ देख सकते हैं आप विंगर इज आल्सो नोन एज, यहाँ विंगर की बात हो रही है। जो हमारे पास विंगर होता है इज आल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और टेट्रिक एसिड। सो इथेनोइक एसिड। ओके इथेनोइक एसिड इज अ विंगर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, इथेनोइक एसिड। ओके सो इथेनोइक एसिड का जो फार्मूला होता है हमारे पास CH3COOH। ओके इथेनोइक एसिड जो है हमारे पास यहाँ इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। विंगर इज नोन एज इथेनोइक एसिड CH3COOH। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The number of maximum electron in N shell. ओके
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे जानें कि जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल में, तो हम कैसे माने? हम जो है कॉन्सेप्ट जो है हमें नहीं पता, तो हम रटा लगाते हैं 8 होगा, 2 होगा, या 18 होगा ऐसे, या 32 होगा, कैसे मतलब कि होगा वो आप एक जो है रटा लगाते हैं, तो हम लगाते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि ये 8 होगा। नहीं, ऐसे हमें कोई जो है कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। ओके, सो इसका मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो शेल की बात करें, या एक शेल होता है, देन उसके बाद दूसरा शेल होता है, देन उसके बाद तीसरा शेल होता है, देन उसके बाद चौथा शेल होता है। ओके, सो ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें शेल्स पाए जाते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। देन उसके बाद फर्स्ट जो होता है उसमें उसको नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज के शेल। ओके, जिसको नाम देते हैं के शेल। देन उसके बाद के के बाद जो सेकंड शेल होता है हमारे पास, उसको एल शेल देते हैं नाम। ओके, देन उसके बाद थर्ड जो हमारे पास होता है उसको नाम देते हैं एम शेल। ओके, देन उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे होता है उसको नाम देते हैं एन शेल। तो के में कितने नंबर हुए? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के में 2 होते हैं। देन उसके बाद जो हम बात करें एल की, तो उसमें 8 होते हैं। देन एम की बात करें तो उसमें कितने होते हैं? 18 होते हैं। देन उसके बाद एन की बात करें तो उसमें 32 होते हैं। ओके, सो यहाँ भी ये सारा ही बात कह रहा है कि द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन शेल। सो एन शेल इज वेरी वेल, आपने समझ लिया एन शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 32। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? 32 ही होगा। ओके, सो ऐसे आपने कॉन्सेप्ट को ही समझना है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। कल्क एंड मार्बल आर डिफरेंट फ्रॉम दी। ओके, कल्क एंड चाल्क एंड मार्बल जो होते हैं डिफरेंट फ्रॉम किससे में होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से होते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट से होते हैं, या कैल्शियम एसीटेट से होते हैं, या सोडियम कार्बोनेट से होते हैं। सो कल्क एंड मार्बल आर डिफरेंट फ्रॉम दी कैल्शियम कार्बोनेट इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following is an allotropic of carbon? So इनमें से कौन सा जो है हमारे पास एलोट्रोपिक होता है कार्बन का? So बकमिस्ट्री फ्लोरेंस जो होता है ये भी हमारे पास एक कार्बन का एलोट्रोपिक होता है। देन उसके बाद ये जो डायमंड होता है ये भी हमारे पास जो होता है एक एलोट्रोपिक होता है, किसका? कार्बन का। देन बात करें हम थर्ड की, तो ये ग्रेफाइट भी होता है। सो इनमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास जो है वो हमारे पास 3 ही हो गए। सो मीन्स ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो तीनों ही हमारे पास एलोट्रोपिक होते हैं, किसके? कार्बन के। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। An indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or base. Which of the following is our इंडिकेटर्स? सो इनमें से कौन सा जो है इंडिकेटर किया जाता है जब भी हम जो है एसिड को बेस से मिलाते हैं, उसको पुट करते हैं? सो उनमें से जो है हमारे पास जो उसका कलर होता है वो चेंज हो जाता है। सो वो हमारे पास लिटमस भी होता है, देन उसके बाद हमारे पास जो है मिथाइल ऑरेंज भी होता है, देन फिनाइल फिथिलीन जो होता है ये भी हमारे पास होता है। सो इनमें से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गए, और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। सो इनमें से ये जो है ऑप्शन ऑल ऑफ इसमें करेक्ट है। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। Which of the following is not a chemical reaction? इनमें से कौन सा हमारे पास जो है केमिकल रिएक्शन नहीं है? सो आप सभी जानते होंगे जो हमारे पास फ्रीजिंग ऑफ लेक इन विंटर होता है ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रुबिन इन आयरन में होते ही है, ऐसे जो है फ्रीजिंग में नहीं होती। जैसे रिपनिंग ऑफ फ्रूट की होती है जो केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसे ही फ्रीजिंग में नहीं होता। देन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पिटर जो होती है उसकी भी जो है केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे फ्रीजिंग ऑफ इन लेक विंटर में जो है केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी है, फ्रीजिंग ऑफ लेक इन विंटर। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबल गैस। सो इनमें से कौन सी हमारे पास जो है नोबल गैस नहीं है। सो आर्गन आप सभी जानते होंगे ये नोबल गैस होती है। ओके, देन क्रिप्टॉन आप सभी जानते होंगे कि ये हमारे पास नोबल गैस नहीं होती। देन उसके बाद आप सभी जानते होंगे कि रेडियन जो होता है वो भी एक नोबल गैस होता है, एक्टियन भी नोबल गैस रखता है। देन उसके बाद दिस इज कॉल्ड एज क्रिप्टॉन ओनली इज जो है इसमें नोबल गैस नहीं रखता। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बी होगा, क्रिप्टॉन। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे, स्पेशली एमडीकेट एंड स्पेशली बीएससी नर्सिंग एंड अदर प्रोग्राम्स। ओके, सो जो भी मतलब के ऑल आर पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी फोरेंस में मेरी जो है मेरे नोट्स चलते हैं और उसके बाद जो भी मतलब कि पीडीएफ होते हैं वो भी मैं सारे जो है भेजता हूँ। ओके, देन उसके बाद सारे प्रोसेस में जो भी मतलब के ओवरऑल पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो मेरे पास भी पहुंचती है। ओके, सो मैं वो शेयर करता हूँ यूट्यूब पे। सो सारी एडमिशन से रिलेटेड जो भी उसकी लिंक्स होते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में रखता हूँ एंड व्हाट्सएप की लिंक भी मैंने भेज दी है। देन उसके बाद फेसबुक की लिंक भी भेज दी है। देन सारा प्रोसेस जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। सो इसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो खूब जो है आप फ़ायदा उठा सकें। ओके, सो सारी डिस्कशन में लिंक होती है। देन उसके बाद भी आप जो है इसको ज्वाइन ना करें तो ये आपकी गलती होगी, मेरी नहीं। ओके, सो देखिए जो भी मतलब के टेस्ट्स होते हैं उसकी एडमिशन से रिलेटेड जो भी मतलब के ओवरऑल पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी उसकी एडमिशन होने जा रही होती है, हो चुकी होती है, पोस्ट पेपर उसके जो भी मतलब के इंटरव्यू के रिलेटेड, मेरिट लिस्ट के रिलेटेड एंड जो भी प्रोसेस होता है ओवरऑल मतलब के उससे सारा प्रोसेस मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। In 1955, which synthetic element is provisionally named Mendel, who created one of first periodic table? So इनमें से कौन सी मतलब के मेंडल नाम दिया गया है मेंडली का। सो उसने क्रिएटेड किया फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, तो वो कौन से मतलब के कितने एलिमेंट थे। सो एलिमेंट जो थे वो हमारे पास 90 नहीं थे। सो वो हमारे पास 101 थे। ओके, नॉट 103, 106 or 90, so other is very wrong, so only in which correct option is P, 101। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, which one of the following is not an oxidation reaction? So इनमें से कौन सा हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है आप सभी जानते होंगे ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। देन यहाँ नाट की बात हो रही है। देन उसके बाद ओपनिंग ऑफ सोडा की बोतल की लाइन की बात करें, रेंसिडिटी की बात करें, कंबस्शन की बात करें, सो इनमें से सारों में जो है हमारे पास दोनों में ऑक्सीजन रिएक्शन होता है। ओनली ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल में जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता। ओके, सो ये आपको याद रखनी है। जो ये एमसीक्यूज है ये 2022 जो 21 में उसमें आ चुका है, एमडीकेट की टेस्ट में भी आ चुका है। देन उसके बाद जो है हमारे पास कौन सी है टेस्ट, बीएससी नर्सिंग की। ओके, जो एसटीएस वालों ने जो है टेस्ट दी थी उसमें जो है ये एमसीक्यूज आ चुका है। ओके, सो इसको मोस्ट तक जो है आपने ज़रूर जो है रीड करना है। ओके, और याद रखना है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। सो ओपन ऑफ सोडा बोतल इज नॉट अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। देन रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, रेंसिडिटी भी करता है, कंबस्शन में भी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। देन उसके बाद जो ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल होती है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The hydrogen bomb and uranium bomb are based. Hydrogen bomb and uranium bomb जो होता है बेस करता है respectively on the nuclear fission and fission or not is correct। then नंबर सेकंड को देखते हैं fission and thermo nuclear fission। then उसके बाद geothermal fission and fission। then उसके बाद geothermal fission and fission। so सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो फिजन एंड थर्मो न्यूक्लियर फिजन जो होता है इसमें
होता है। ओके, सो के जो है मॉलिक्यूल होते हैं वो एट ऐसे मतलब के वो बनते हैं, उसके बाद जो है उसको टूटा जा सकता है, टूट कर जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको हमने फिजन प्रोसेस कहते हैं। ओके, सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the chemical composition of soda acid type for oxygenation? ओके, सो इनमें से ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा केमिकल कंपोजिशन होता है जो सोडा एसिड की टाइप होता है। सो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक होता है, या नंबर सेकंड की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या नंबर 3 की बात करें थर्ड को कि सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सो नंबर 4 की बात करें कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सो इन विच रॉन्ग आंसर, दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग एंड ही इज वेरी रॉन्ग। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए होगा, जो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन था सोडा बोतल सोडा एसिड की, जो उसकी टाइप होती है वो हमारे पास ए होती है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Okay, what is the washing soda? So washing soda is known as sodium chloride or hydrated sodium carbonate, sodium bicarbonate, calcium carbonate. So washing soda जो हमारे पास होता है वो हमारे पास हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट होता है। ओके, ये आप सब भी जानते होंगे, उसका जो है हमारे पास उसको क्या नाम देते हैं, वाशिंग सोडा को हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। ओके, द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज। सो आप सभी जानते होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है, नॉट H2O4, नॉट HCl, नॉट H2SO3, ओनली केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज H2SO4। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। Okay, which one of the following minerals does not contain oxygen? Okay, बहुत बड़ा एमसीक्यूज है ये। एमसीक्यूज जो है एनटीएस की टेस्ट में और एसटीएस की टेस्ट में जो है आ चुका है, स्पेशली जो एसटीएस की टेस्ट है 2029 की बात करें तो उसमें ये एमसीक्यूज रिपीटेड हुआ है, एंड 13 में भी जो है रिपीट हुआ था, एंड जो है हमारे पास 2027 में भी हुआ था। ओके, सो ये ही एमसीक्यूज हेक्सामाइट, देन उसके बाद बात करें बॉक्साइट की और केरोटाइल की और केलाइटाइल की। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे इसका जो है हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा मतलब के मिनरल्स है इनमें से जिसमें जो है ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है। सो हम बात करें जो हमारे पास हेमाटाइट है, उसकी जो हम बात करें तो उसका जो केमिकल फार्मूला है मतलब कि वो हमारे पास Fe2O3 होता है। सो Fe2O3 होता है किसका, हेमाइट का। देन उसके बाद बॉक्साइट की बात करें तो उसका जो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है वो Al2, यू नो वेरी वेल, Al2O3, जिसका हमें पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं। ओके, सो बॉक्साइट में बात करें तो उसमें जो है Al2O3 होता है। देन हम बात करें केरोटाइल की, तो केरोटाइल की जो हम बात करते हैं तो उसमें जो है हमारे पास हम बात करें तो Al3, देन उसके बाद हम बात करते हैं Al3 एंड AlF6। ओके, AlF6 नहीं जी, ऐसे नहीं, सारे मिटा देते हैं, देन उसके बाद सारे सही तरीके से लिखते हैं। ओके, सो हेमाटाइट को जो है हम शो करते हैं बेसिकली Fe2 एंड उसके बाद हम बात करते हैं O3। ओके, ये हमारे पास जो होता है मिनरल्स होता है जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट होता है। सो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। देन बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास Al2O3 होता है। देन उसके बाद इसमें भी ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट हुआ है, इसमें भी हुआ है। देन केरोटाइल की बात करें तो उनमें जो है हमारे पास Na3LF6। ओके, सो Na3LF6 जो है इसमें जो है हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है। देन
हम बात कर रहे हैं कैल्साइट की हम बात करते हैं तो कैल्साइट में CaCO3 ओके CaCO3 है। सो CaCO3 जो है इसमें भी ऑक्सीजन की कंटेनिंग है। सो CaCO3 जो है ये हमारे पास कैल्साइट की है। कैल्साइट में जो है ऑक्सीजन कंटेन है दोनों। उसके बाद हम बात करें हेमेटाइट की तो हेमेटाइट का जो फार्मूला है हमारे पास Fe2O3 है। सो इसमें भी ऑक्सीजन कंटेन है। देन उसके बाद बॉक्साइट है। सो बॉक्साइट की बात करते हैं तो उसमें भी Al2O3 है। देन केराटाइल की बात करें तो Na3AlF6 मीन्स इसमें जो है हमारे पास ऑक्सीजन की कंटेनिंग नहीं है। सो यही हमारे पास जो है ऑक्सीजन का ऑप्शन करेक्ट होगा। देन उसके बाद जो लास्ट वन दिया गया है कैल्साइट की CaCO2 इसमें जो है ऑक्सीजन दिया गया है। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 3 होगा केराटाइल जिसका केमिकल फार्मूला है Na3AlF6 ओके Na3AlF6। सो यहाँ ये लिखा हुआ है ओके Na3AlF6 this is formula of cryotile in which not oxygen present okay so in which correct option is C cryotile okay then चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट। सो हमारे पास केमिकल नेम जो होता है कॉमन साल्ट का वो हमारे पास क्या होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम और सोडियम ऑक्साइड। सो सोडियम क्लोराइड इज अ केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट ओके। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके सो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो आज हमने डिस्कस किए। सो जो भी मतलब के डिस्कस किए अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट तरीके से हमने डिस्कस किए। जो बीएस नर्सिंग में आ चुके थे एसटीएस वालों ने जो भी पिछले ईयर से एमसीक्यूज दिए थे उनमें से मैंने सोचा कि ये आपको करवाऊं। और मैंने जो है ये इसकी व्हाट्सएप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो उनमें से जो है आपने जो है मतलब के यहाँ आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ ओके। सो मैंने पीडीएफ जो है सेंड कर दिया है अपने जो है व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप यहाँ पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ ओके। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।